पंप सभी में आता है, मेन लाइन डोरी भी सभी में आती है। ये एग्जॉस्ट मोटर है, ये 2 स्विच है, ये स्पिन मोटर है। सबसे पहले हमने एग्जॉस्ट मोटर का एक वायर लिया। बहुत इजी स्टेप समझा रहा हूं, अब आपको जरा सी दिक्कत नहीं आएगी। ये पंप का एक वायर लिया, ये स्विंग मोटर का एक वायर लिया और ये न्यूट्रल का एक वायर लिया। ये आपका एक 50% काम हो गया है। अब आपको टेंशन नहीं लेना है। अब ये एग्जॉस्ट मोटर में 2 तार निकले, 1 नंबर 2 नंबर। स्विच में है 3 पॉइंट दिए हुए। ग्राहक बोल रहा है यार तीनों पॉइंट में चलाना। हमने बाइंडिंग करी, सिंगल स्पीड में करी। उसको नहीं पता है कि 1 स्पीड में करी या 3 स्पीड में। पहले उसका कूलर 3 स्पीड में चलता था। आपको कुछ नहीं करना है, यहां से लेके ये जॉइंट कर दिया, ये लेके ये जॉइंट कर दिया, ये एक जॉइंट उठा के यहां जोड़ दिया। ये आपका एग्जॉस्ट मोटर तीनों स्पीड में चलेगा। आपने ये लाइन उठाई, ये कर दिया, ये आपका एक चैप्टर पूरा सही हो गया। अब आपको यहीं से लाइन लेके ये वाले लाइन में जोड़ देना है। तो यहां से करंट, ये लाइन का करंट यहां आया, यहां से इधर आया। अब इसमें आपको पंप भी चलाना है, आगे स्विंग मोटर भी चलाना है और पंप चलाना है और सिर्फ स्विंग मोटर चलाना है। अब इसके कनेक्शन कैसे होंगे? बहुत इजी है। ये स्विंग मोटर का एक पॉइंट है, ये पंप का एक पॉइंट है। ये पंप का पॉइंट आपने उठा के ये दे दिया, ठीक है। अब आपको स्विंग मोटर का पॉइंट उठा के ये स्विंग मोटर में दे देना। अब आपको स्विंग मोटर भी चलाना, पंप भी चलाना है। तो ये पंप का पॉइंट लेके आपने इधर दिया और ये स्विंग मोटर का लेके आपने इधर दिया। ये आपका कनेक्शन। मुझे उम्मीद है बहुत कुछ आपके समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए, बहुत बंदे बोलते हैं कि भैया हमको रेगुलेटर लगाना है, हमारा एग्जॉस्ट या कूलर की मोटर बहुत तेज चल रही है। अब व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि रेगुलेटर के कनेक्शन कैसे होंगे। ये देखिए, ये हमने पहले ये मोटर, ये पंप और ये न्यूट्रल, ये तीनों को कॉमन कर लिया। ये एक हो गया हमारा। अब हमको मोटर का वायर को रेगुलेटर में देना है। ये हमने ये रेगुलेटर का वायर उठाया, ये फेस में जोड़ दिया। अब रेगुलेटर से जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये वाले वायर को ये इसमें जोड़ देंगे। यानी जब फेस आएगा हम जितना करेंगे बिकता ही चलेगा। और ये फेस को उठा के हम ये दे देंगे और ये पंप के वायर को इधर इधर इधर, तीनों स्पीड में। रेगुलेटर बहुत आसान चीज है, कोई टफ नहीं है। इसमें एक और हो सकता है, आप चाहो तो ये देखिए, यहीं से मैं बताता हूं आपको। ये रेगुलेटर का वायर आपने इसमें दे दिया लाइन का, और ये दूसरा वायर ये लेके ये कर दिया। आप कैसे भी कर सकते हो, पर आपका कहीं ना कहीं वायर कट होना चाहिए। ओके, थैंक यू। ये देखिए, यहां से ये वायर आ गया, ये फेस उठा के हमने इसमें दे दिया। अब हमारे पास बचा क्या है? न्यूट्रल। अभी मैंने आपको नीला कॉमन है, लाल मीडियम, काला सबसे हाई और सबसे कम। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। ये 1 नंबर पे आप ये लिया, ये जोड़ दिया।
अब बचा 2 नंबर लाल, ये आपने जोड़ दिया। 3 नंबर, ये 3 नंबर, ये आपका पूरा कनेक्शन हो गया। नीला कॉमन है, ये आपने ले लिया एक पंप, ये पंप से एक वायर ले लिया। सिंक, ये आपने एक वायर ले लिया। और ये न्यूट्रल, ये आपने उठा के ये ले लिया और इसको टेप कर दिया। ये आपके कूलर के कनेक्शन है। जो आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे कनेक्शन करें, बहुत इजी है, आपको जरा सी दिक्कत नहीं आएगी। आप उसको समझें, मैं आपको छोटे लेवल पे फिर समझा रहा हूं। ये एक स्विच, ये एक स्विच, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको आपने ये कनेक्ट कर दिया, ये लाइन का है, ये लाइन में जोड़ दिया। ये पंप है और ये स्विंग है, देखना आप आराम से। ये स्विंग की 2 पंप, ये 2 है। ये आपने स्विंग का उठा के ये पंप का इधर जोड़ दिया, स्विंग का इधर जोड़ दिया। इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले ये 2 टाइप के चलते थे, इसमें आप पूरा समझ जाएंगे। ये क्या हो गई, बटन बटन, ये पंप की, ये मोटर की, ये हमारी मेन लाइन, फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग। ये हमारा पंप हो गया, ये कूलर मोटर हो गई। इसमें 2 वायर निकले, इसमें 2 वायर निकले। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जो फेस है, ये फेस को यहां लिया आपने, ये कूलर का एक वायर लिया और ये एक पंप का वायर लिया, इनको जॉइंट करना है। ये आपका हो गया कॉमन, इनको कहीं नहीं जोड़ना है। अब बचा ये एक वायर, ये एक वायर और ये एक वायर, 3 वायर बचे आपके पास। इसमें अभी कनेक्शन करें नहीं, ये आपको उठा के ये नीचे से नीचे कनेक्शन कर लेना है। फिर पंप का उठा के आपको ये दे देना है, कूलर का उठा के इधर दे देना है, और ये जो न्यूट्रल है ये उठा के आपको इसमें दे देना है। ये सबसे सिंपल कनेक्शन है, शायद आपके समझ में आ गया होगा। कूलर के कनेक्शन 2 तार, ठीक। अब मैं आपको दूसरे कनेक्शन बताता हूं। दोस्तों, ये कूलर का स्विच है, इसमें 1 2 3 पॉइंट आते हैं और यहां पे एक एल लिखा रहता है। तो वो जो एल लिखा रहता है उसको आप डायरेक्ट इससे बटन में जोड़ दें पंप की, ये आपका एक कनेक्शन हो गया। बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं मैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पंप के 2 वायर निकलते हैं, आपने ये पंप का वायर लिया एक और डायरेक्ट इसमें जोड़ दिया। अब आपका जो लाल है ये है फेस, फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग। ये फेस को उठा के आपने इससे कनेक्ट कर दिया। इससे आपका एक लाइन यहां पे आ रही है, एक यहां, इससे ये। अब लाल, काला, सफेद, नीला हमेशा कॉमन रहता है। ये लाल को आप 1 नंबर दे दो, काले को
2 नंबर, सफेद को 3 नंबर। कुछ नहीं करना है, ये लाल को उठा के आपने ये 1 नंबर पे जोड़ दिया, काले को उठा के 2 नंबर पे और सफेद को उठा के 3 नंबर पे। ये देखिए 1 2 3। अब आपका बच क्या रहा है, ये एक पंप का बचा है, ये नीला जो कॉमन है वो बचा है, एक काला न्यूट्रल ये बचा है। ये तीनों हो गए, इस पे टेप चिपका दीजिए। एक ये हो गया, एक ये आपका कूलर का एक बटन और एक स्विच जो रेगुलेटर आता उसका कनेक्शन है। अभी मैं आपको एक कनेक्शन और बताऊंगा। दोस्तों ये कूलर मोटर है, ये पंप है, ये मकड़ी स्विच है, दोनों मकड़ी स्विच। अब मकड़ी स्विच में अभी वर्तमान में 4 पॉइंट आ रहे हैं। आप मकड़ी स्विच में देखेंगे कि एक जगह 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लिखा रहता है, 1 2 3, और एक कोने पे एल बना रहता है, एल यानी लाइन। मकड़ी स्विच में ये एल से आपने ये एल को जोड़ दिया, ये आपका इतना काम हो गया। ये है पंप का और ये है कूलर मोटर। अब इसमें आपके पास ये पंप का वायर, पंप के वायर 2 हैं। पहले अपन उसका कर लेते हैं कॉमन का। ये पंप का एक वायर लिया, ये नीला कॉमन है उसका एक वायर लिया, और ये आपने न्यूट्रल का एक वायर लिया। ये हो गया आपका एक वायर। अब पंप का एक बच रहा है, कूलर मोटर का काला लाल सफेद 3 बच रहा है। कूलर मोटर के ये कनेक्शन है, पंप के ये है। अब ये आपने पंप का उठा के इसमें जोड़ दिया। जब आप स्विच को घुमाओगे तो एक बार में एक पॉइंट पे तो पंप चलेगा, पर जो 2 पॉइंट खाली हैं उस पे नहीं चलेगा। तो आप इसी को ये पॉइंट से कनेक्ट कर दें और इसी को ये पॉइंट से, तो आप तीनों बार घुमाएंगे ना तो आपका पंप चलेगा तीनों साइड। अब बचे कूलर के। कूलर का मैं बता दूं कि सबसे हाई स्पीड काली आती है। पहले नंबर पे आपने ये सफेद को ले लिया, ये आपका 1 नंबर हो गया। 2 नंबर पे आपने फिर ये लाल को लिया, ये 2 नंबर हुआ। और तीसरा नंबर सबसे हाई स्पीड होता है, ये आपने लेके ये कर दिया। अब ये आपका न्यूट्रल जुड़ा हुआ है इससे। अब ये जो फेस है ये कहाँ जाएगा, तो ये आपने जो लाइन एल लिखा हुआ है लाइन का कनेक्ट करा, ये फेस को लेके आपको ये जोड़ देना है। ये जो मकड़ी स्विच आता है उसके कनेक्शन है। अब दोस्तों इसमें आता है स्विंग मोटर। स्विंग मोटर को आप कहाँ ज्वाइंट करेंगे, जो आगे की ग्रिल को घुमाती है उसको स्विंग मोटर बोलते हैं, वो भी आपको मैं समझाता हूं। दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये पंप के 2 वायर है, ये कूलर मोटर के नीला, नीला हमेशा कॉमन रहता है, फिर लाल काला हाई स्पीड रहता है, सफेद कम स्पीड। ये 2 आप अधिकांश देखोगे कूलर में 4 वायर निकलते हैं। ये अपनी मेन कॉर्ड है, मेन डोरी,
लाल फेस रहता है, काला न्यूट्रल रहता है और एक अर्थिंग रहता है। ये आप देख रहे होगे स्विंग मोटर। स्विंग मोटर के कनेक्शन में व्यक्ति को बहुत दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता कि स्विंग मोटर के कनेक्शन कैसे करूं। आजकल जो मकड़ी स्विच आ रहा है ये ऐसे आते हैं, इनमें 3-4 पॉइंट निकले रहते हैं। एक आप अच्छे गौर से देखोगे तो एल बना रहता है स्विच पे, एल यानी लाइन का। उसके बाद 1 2 3 लिखा आता है। कूलर की मोटर का भी स्विच आता है, उसमें भी मकड़ी स्विच में 1 2 3 लिखा आता है और एल लिखा आता है। सबसे बड़ी दिक्कत, आप कूलर के मोटर के कनेक्शन समझा दिए मैंने, पंप के समझा दिए, आप आसानी से कर सकते हो। अब समस्या ये आ रही स्विंग मोटर के कनेक्शन कैसे करें। अब आप ग्राहक ये चाहता है कि भैया जब मैं पंप चलाना चाहूं तो पंप चले, जब मैं चाहूं कि आगे की ग्रिल घूमे तो वो ग्रिल घूमे, और जब मैं चाहूं कि पंप और ग्रिल दोनों घूमे तो दोनों चले। अब 3 पॉइंट है और 3 पॉइंट में हमको कनेक्शन करना है उसके, कि जब वो पानी खत्म हो जाए तो वो पंप को बंद कर सके। उसका मन है कि यार सीधी हवा आए, स्विंग मशीन घूमे नहीं, आगे की ग्रिल नहीं घूमे, तो वो कनेक्शन करना है। जब उसका मन हो कि दोनों चले तो वो दोनों करना है। ग्राहक का क्या मूड है इसका कोई भरोसा नहीं। कनेक्शन बहुत ही सरल है। ये मैं आपको बता दूं, ये मकड़ी स्विच है, ये मकड़ी स्विच है, उसके बाद ये मेन लाइन है, ये कूलर की मोटर अधिकांश 4 तार आते हैं, पंप 2 तार आते हैं, आपको सभी को मालूम। स्विंग मोटर के 2 तार आते हैं। सबसे पहले फोकस हम इन दोनों पे करेंगे। अगर आप स्विंग मोटर और ये स्विंग मोटर के कनेक्शन सीख गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये स्विंग मोटर है, ये क्या लिखा पंप, ये क्या लिखा स्विंग और पंप, यानी ये पॉइंट पे स्विंग मशीन भी चलेगी और पंप भी चलेगा, आगे की ग्रिल घूमेगी भी और पंप भी चलेगा। तो ये स्विंग मशीन का हमने एक पॉइंट उठा के ये स्विंग मशीन पे दे दिया। जब कूलर के स्विच को आप इधर साइड करोगे 3 नंबर पे तो स्विंग मशीन चलेगी, ना पंप चलेगा, ना स्विंग मशीन और पंप चलेगा। अब हम चाहते हैं कि स्विंग मशीन भी चले और पंप भी चले, तो ये स्विंग मशीन का उठा के हमने पॉइंट इसमें दे दिया। जब वो दूसरा खटका दबाएगा तो स्विंग मशीन चलेगी, तीसरा दबाएगा तो स्विंग मशीन चलेगी। पर इसमें हम चाहते हैं कि आगे की ग्रिल भी घूमे और पंप भी चले। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमने पंप का एक वायर लिया, पंप में से ये उठाया, पंप में से ये पंप में दे दिया। अब आप खटके को इधर दबाओगे तो पंप चलेगा। अब हमको इधर भी चलाना, तो यहीं से पंप को उठा के इसमें जोड़ दिया। दोस्तों ये मेन कनेक्शन है। कनेक्शन बहुत इजी है, मैं आपको पुनः समझाता हूँ। ये पंप है, पंप का एक वायर लेके हमने इधर स्विच में जोड़ दिया। अब यहाँ स्विंग मशीन और पंप दोनों चलाना है, तो यहीं से उठा के हमने इसमें जोड़ दिया। अब यहाँ पे हमको सिर्फ स्विंग मशीन चलाना है, तो ये स्विंग मशीन का एक पॉइंट लेके हमने यहाँ जोड़ दिया। अब हमको स्विंग मशीन और पंप दोनों चलाना है, तो ये स्विंग मशीन का वायर उठा के इसमें जोड़ दिया। यह सीधी सरल भाषा में आप ये सोचिए, जहाँ पे पंप का वायर इधर दे दिया, एक स्विंग मशीन का वायर इधर दे दिया, और दोनों एक एक वायर उठा के जॉइंट करके तीसरे पॉइंट में लगा दी, बस। अब ये स्विंग मशीन का एक बच रहा हमारे पास, ये एक पंप का बच रहा है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन को हमने उठाया और ये लाइन से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा ये दोनों इधर से इधर कनेक्ट। दोस्तों मेरा प्रयास है कि ये जो डायग्राम बनाया है इससे आपको कुछ समझाने का प्रयास करूं। आप सभी को मालूम है कि पंप पानी का नीचे लगता है,
उसमें दो वायर निकलते हैं, जैसे एक लाल हो गया और एक काला वायर हो गया। कूलर की मोटर के 4 वायर निकलते हैं, लाल, काला, सफेद, नीला। आपने देखा होगा अधिकांश 4 ही निकलते हैं। जो अभी आपको कूलर बताया था उसमें एक स्विंग मोटर लगी हुई है। ये आप जानते ही हैं, ये मेन डोरी है, मेन लाइन, फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग। फेस में लाल रहेगा, न्यूट्रल में काला रहेगा, अर्थिंग में हरा रहेगा। अब ये 2 स्विच है, इसमें व्यक्ति बहुत कंफ्यूज रहता है कि कनेक्शन कैसे करें। मैं आपको बता देता हूं। कूलर स्विच कनेक्शन बहुत आसान है। कनेक्शन ये जो लाल है ये आपने उठा के ये इसमें दे दिया। ये जो काला है उठा के आपने इसमें दे दिया। सफेद उठा के आपने ये इसमें दे दिया। ये अब आपका नीला बचा है। नीला क्या होता है? कॉमन। इसका आप विशेष ध्यान रखना, इसी पे पूरा खेल चलता है। अब पंप का है। अब आप यहां देखेंगे कि ये जो स्विच है इसमें एक स्विंग लिखा हुआ है, ये स्विंग है, ये पंप है, और स्विंग पंप दोनों है। जब आप स्विच को चालू करेंगे और आप चाहते हैं कि सिर्फ पंप चले तो एक साइड पंप चलेगा। आप चाहते हैं जो हवा देने वाली आगे की ग्रिल आती वो घूमे तो ये स्विंग मोटर चलेगी और साथ में पंप चलेगा। आप चाहते हैं कि यार पानी खत्म हो गया, सिर्फ स्विंग मोटर ही चले, पंप ना चले, तो स्विंग मोटर ऐसी चलेगी। अब इनके कनेक्शन में आपको बड़ी आसानी से समझा रहा हूं। इसमें व्यक्ति बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे करें। ये जो आपका पंप का काला वायर है ये आपने लाके ये पंप में जोड़ दिया। इसको अपन नंबर दे देते हैं 1, और अपन को पंप स्विंग के साथ चलाना है तो ये 1 नंबर का उठ के इधर आ गया। ये 1 नंबर, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब स्विंग का यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, ना यहाँ कनेक्शन है। ये स्विंग मोटर है, इसको अपन दे रहे हैं 2 नंबर, ये 2। तो ये 2 नंबर का वायर उठ के यहाँ आएगा, यहाँ ये 2 नंबर ये हो गया, और यही वायर उठ के यहाँ चले आएगा। ये स्विंग के साथ पंप चलेगा और जब आप स्विच करोगे तो सिर्फ स्विंग चलेगा। ये स्विंग का कनेक्शन कहां से लिया मैं आपको डैश डैश करके समझा देता हूं, यहां से। अब आप ध्यान दें, एक स्विंग मोटर का ये है, ये जो हमने नीला कॉमन छोड़ा था वो डैश डैश लेके कर देता हूं मैं आपको, ये है, और एक ये लाल छोड़ा था हमने, ये है। 1 2 3 3 आ गए, यहाँ पे 3 नंबर डाल देता हूं, 3 3, और ये कॉमन 3। अब जो आपने फेस मत लेना, ये न्यूट्रल लिया, ये न्यूट्रल उठा के ये इसमें जोड़ दिया, 3 नंबर। अब आपका फेस बच रहा है, आपने ये कनेक्शन से ये कनेक्शन जोड़ दिए और ये स्विच को उठा के इसमें जोड़ दिया। ये आपका पूरा डायग्राम बन गया है।